ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत लकी थी। उसकी लाइफ में सब वही होता था जैसा वो चाहती थी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया और वो इतनी अनलकी हो गई कि उसकी लाइफ की हर चीज खराब होने लगी। तो चले देखते हैं कि इस लड़की ने ये नया चेंज कैसे फेस किया। सीजन की शुरुआत में हम टियान नामी लड़की को देखते हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में फिगर स्केटिंग का एग्जाम दे रही है, क्योंकि उसकी मॉम की आखिरी विश भी यही थी कि टियान इसी यूनिवर्सिटी में जाए। एग्जाम में छोटी सी गलती की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन जब फिगर स्केटिंग की जज कोच जियो को पता चलता है कि मैग्ना नामी लास्ट कंटेस्टेंट नहीं आई, तो वो टियान को पास कर देते हैं। टियान को लोग बचपन से बहुत लकी मानते हैं क्योंकि उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि टियान आइस हॉकी में बहुत अच्छी है और वो लड़का बनकर लड़कों की यूनिवर्सिटी में आइस हॉकी खेलती है। यहाँ हमारी मुलाकात बिंग नामी लड़के से होती है जो आइस हॉकी बहुत जबरदस्त तरीके से खेलता है। जब टियान हॉकी खेलकर वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे बिंग भी फोन पर बिजी बेदहानी में विमेंस वॉशरूम में घुस जाता है। टियान उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर टियान को समझ आता है कि वो अभी तक अपने लड़कों वाले रूप में है। इतने में कुछ लड़कियों की वॉशरूम में घुसने की आवाज आती है। दोनों घबराकर एक ही वॉशरूम में घुस जाते हैं। बिंग अपने आप को बचाने के लिए टियान को वॉशरूम से बाहर धक्का दे देता है और खुद पीछे से छुपकर निकल जाता है। वो लड़कियां टियान को लड़का समझकर मारने लगती हैं। इतने में टियान अपनी विग उतारती है और उन लड़कियों से बहाना बनाती है कि उसने यूनिवर्सिटी के एक शो के लिए ऐसा ड्रेसअप किया हुआ था। नेक्स्ट सीन में टियान को बस स्टॉप पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उससे एक कार्ड चूज करने के लिए बोलती है। टियान उन्हें एक कार्ड निकाल कर दे देती है तो वो ओल्ड लेडी टियान को बताती है कि उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हो गई है जिसकी वजह से अब वो अनलकी बन गई है, पर टियान उसका यकीन नहीं करती। बिंग भी उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ से टियान जाती है। दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन टियान के बैग में बिंग का स्वेटर का धागा फंस जाता है। थोड़ी दूर जाकर दोनों को धागे का पता चलता है और धागे का पीछा करते हुए दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। टियान उस पर वॉशरूम वाले हादसे पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि पीछे से कुछ बच्चे स्नोबॉल जोर से टियान को मारते हैं। इसकी वजह से टियान आगे की तरफ गिरने लगती है और बिंग के साथ उसकी किस हो जाती है। बिंग बहुत हैरान नजर आता है और टियान गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हमें बिंग के बारे में एक और बात पता चलती है कि उसे बचपन से प्रोसोपेग्नोसिया नाम की बीमारी है जिससे उसे लोगों की शक्लें कभी साफ नजर नहीं आती और वो लोगों को सिर्फ उनकी आवाज की वजह से पहचानता है। लेकिन टियान को किस करने के बाद उसे टियान की शक्ल साफ नजर आई, जिसकी वजह से वो सोच में था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो घर पर टियान की शक्ल का स्केच बनाता है और फिर बाहर वॉक करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ बिंग को किस करने के बाद जब टियान वहाँ से गुस्से में आगे बढ़ती है तो उसे एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल हो गया है। फिर उसका फोन नीचे गिर जाता है। फोन उठाते हुए एक गाड़ी टियान पर कीचड़ उछालते हुए चली जाती है। टियान जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई थी और पूरा घर जल चुका है। वो रोते हुए बाहर वॉक करने के लिए निकलती है जहाँ बिंग उसे पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है। टियान एक बेंच पर आकर बैठती है और रोने लगती है क्योंकि बर्फबारी हो रही थी। तो बिंग अपना अम्ब्रेला टियान के पास रख कर चला जाता है। टियान को थोड़ी देर बाद अम्ब्रेला नजर आता है और जब आसपास देखने पर उसे कोई नहीं मिलता तो वो अम्ब्रेला अपने पास रख लेती है। टियान अगले दिन उस ओल्ड लेडी के पास बस स्टॉप पर दोबारा आती है जो उसे बताती है कि उसकी बुरी लक बिंग को कुछ खास चीज देने की वजह से हुई है। सब कुछ दोबारा ठीक करने के लिए उसे बिंग से वही चीज वापस लेनी होगी। टियान को लगता है कि ओल्ड लेडी किसकी बात कर रही है और वो फौरन बिंग को ढूंढते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचती है जहां बिंग को विलियन नामी लड़का आइस हॉकी के लिए चैलेंज करता है। विलियन अपना पार्टनर चूज कर लेता है और बिंग टियान को अपना पार्टनर बना लेता है। दोनों जबरदस्त मैच खेलते हैं और टियान की वजह से बिंग जीत जाता है। आइस हॉकी टीम की कोच माँ को टियान का खेल बहुत पसंद आता है। टियान खेल के बाद बिंग को किस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हमेशा बिंग उसे रोक लेता है। टियान थक कर घर आती है तो घर का ओनर उसे घर जलाने की वजह से बाहर निकाल देता है। टियान की बेस्ट फ्रेंड चाओ और उसका भाई जैन उसे फौरन मिलने आते हैं। तभी एक कुरियर वाला टियान को एनवेलप देकर चला जाता है। एनवेलप में टियान की ड्रीम यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर निकलता है, लेकिन फिगर स्केटिंग के बजाय मेन आइस हॉकी टीम को ज्वाइन करने के लिए टियान अपने भाई और बेस्ट फ्रेंड के कहने पर उस यूनिवर्सिटी में लड़का बनकर पढ़ना शुरू हो
हो जाती है और आइस हॉकी टीम भी ज्वाइन कर लेती है। बिंग की मॉम ने उसे बिजनेस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो अपनी मॉम को धोखा देकर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। टियान यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो उसे बिंग स्विमिंग पूल के पास खड़ा हुआ दिखता है। वो उसे पूल में धक्का देने ही वाली होती है कि बिंग साइड पर हो जाता है और टियान पानी में गिर जाती है। इस वजह से उसकी विग उतर जाती है। टियान नीचे स्विम करते हुए छुपकर दूसरे कोने से बाहर आती है, लेकिन बिंग उसे देख लेता है और समझ जाता है कि टियान एक लड़की है। टियान और बिंग को एक ही रूम में रहना पड़ता है, जहाँ बिंग उसे बहुत परेशान करता है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता है। बिंग टियान की डायरी जोर से पढ़ने लगता है, जिसमें टियान ने उसे किस करने के तरीकों के बारे में लिखा हुआ था। टियान फौरन से उससे डायरी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन बिंग उसे डायरी देने से मना कर देता है। अगले दिन जैन टियान से मिलने आता है। दोनों को बिंग साथ देख लेता है, जिससे उसके दिल में कुछ होने लगता है। वो टियान को फौरन अपने रूम में बुलाता है और अपनी बेडशीट धोने के लिए कहता है, क्योंकि टियान ने उस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी। बेडशीट धोने के बाद टियान जैन के साथ खाना खाने आती है, जहाँ बिंग भी पहुँच जाता है। जैन टियान को अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है ताकि वो बिंग की हरकतों को नोटिस कर सके। बिंग के जाने के बाद वो टियान को कहता है कि बिंग जरूर उसे लाइक करता है, लेकिन टियान उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद टियान स्टोरेज रूम में सामान रखने आती है, जहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो उसे पहचानती हैं। वो फौरन छुप जाती है और ऐसे उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठती है तो उसे रूम लॉक मिलता है। टियान के वापस न आने के बाद बिंग परेशान होकर उसे ढूंढता हुआ स्टोरेज रूम में आ जाता है और फौरन उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले आता है। दोनों स्नो से खेलने लगते हैं, जहाँ टियान गलती से बिंग पर गिर जाती है और उसे दोबारा किस कर देती है। टियान फौरन से उठकर वहाँ से भाग जाती है। फिर उसे ये पता चलता है कि किस के बाद भी उसकी लक में कुछ चेंज नहीं आया। एक दिन टियान कोच माँ से कुछ बात करने आती है, जहाँ उसे कोच जियो मिलती है और वो फौरन टियान को पहचान लेती है। कोच माँ को जब टियान की लड़की होने वाली बात पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और अभी के लिए उसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर देती है। टियान बहुत सैड हो जाती है। बिंग उसे ऐसे देखकर खुश करने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। बिंग का दोस्त मिनजुन, जो उसके अंकल भी हैं, बिंग के मेडिकल रिपोर्ट्स वाला बैग कोच माँ के ऑफिस में भूल जाता है। बाद में वो टियान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए वो बैग ले आए। टियान जब बैग उठाकर ऑफिस से निकलती है तो उससे कोई टकरा जाता है और बैग के पेपर्स गिर जाते हैं। टियान पेपर्स को उठाती है तो उसे बिंग की बीमारी का पता चल जाता है, लेकिन वो खामोश रहती है। कोच माँ टियान को टीम से निकालने का फैसला कर लेती है, लेकिन फिर उन्हें टियान में अपनी जवानी नजर आने लगती है कि कैसे उन्हें भी कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। वो टियान को टीम मीटिंग में बुलाती है, जहाँ वो सबको कहती है कि अगले हफ्ते वाले 3-on-3 मैच में जो जीत गया वो उसकी कोई भी विश पूरी करेंगी। टियान को ये अच्छा मौका नजर आता है। वो बिंग और विलियन के साथ एक टीम बना लेती है। फिर टियान बिंग से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ट्रेन करे। ऐसे वो बिंग के साथ ट्रेन करना शुरू हो जाती है और उसके दिल में बिंग के लिए फीलिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसे मैच का दिन आ जाता है। टियान, बिंग और विलियन जबरदस्त तरीके से खेलते हैं और मैच जीत जाते हैं, लेकिन बिंग को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मिनजुन बिंग के ख्याल रखने की जिम्मेदारी टियान को दे देता है और बिंग टियान को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। एक दिन सारे टीम वाले पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन क्योंकि बिंग कोच माँ के कहने पर कहीं नहीं जा सकता तो सब बिंग से प्रैक्टिस का बहाना बनाकर पिकनिक पर चले जाते हैं। मिनजुन इनकी पिक्चर सोशल मीडिया पर देख लेता है, जो वो फौरन बिंग को दिखाता है। बिंग मिनजुन के साथ इन लोगों के पास पहुँच जाता है, लेकिन इन्हें पता नहीं चलने देता कि उसे सच का पता है। वो इन लोगों से खूब प्रैक्टिस करवाता है और इन्हें पिकनिक एंजॉय नहीं करने देता, लेकिन फिर टियान बिंग को सॉरी बोलकर उसे सच बता देती है और सब ठीक हो जाता है। दोनों साथ अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। ऐसे रात हो जाती है। टियान ये सोचकर परेशान थी कि उसे विलियन के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, लेकिन रूम में जाने के बाद उसे वहाँ बिंग मिलता है, यानी अब वो भी इन दोनों के साथ रूम में सोएगा, क्योंकि और कोई रूम खाली नहीं। वो पूरी रात टियान और विलियन के बीच में सोता है और विलियन को टियान से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से टियान सुकून से सो पाती है। अगले दिन कोच माँ को इनके बाहर जाने का पता चल जाता है और वो इन्हें कॉल करके वापस बुला लेती है। वो इन्हें माफ कर देती है, लेकिन फिर इन्हें अगले हफ्ते होने वाले मैच के बारे में बताती है, जिसके लिए इन्हें खूब प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सामने वाली
वाली टीम बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन बिंग इसमें हिस्सा नहीं ले पाता अपनी चोट की वजह से। मैच का दिन आ जाता है और बिंग इन्हें देखने आता है, लेकिन विलियन की वजह से ये लोग मैच हार जाते हैं। हमें पता चलता है कि सामने वाली टीम का कैप्टन विलियन का बड़ा भाई शैन था, जो विलियन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसी वजह से विलियन हार गया। विलियन अपने आप को सबसे दूर कर लेता है और टियान को इसकी फिक्र होने लगती है। वो एक दिन चाव के साथ कैफे में आती है, जहाँ उनके पीछे वाली टेबल पर शैन अपनी बहन के साथ बैठा है और विलियन की बुराई करने लगता है। टियान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मैच के लिए चैलेंज करती है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। शैन टियान को एक छोटा प्लेयर समझकर उसके पास मैच खेलने नहीं आने वाला होता, लेकिन बिंग उसके पास आता है और उसे कहता है अगर वो जीत गया तो शैन टियान के साथ मैच खेलने जाएगा। बिंग जीत जाता है और फिर टियान के साथ खेलने आ जाता है। वो और गुस्से से टियान के साथ खेलता है, जिसकी वजह से टियान बार बार गिर जाती है। जब विलियन को पता चलता है तो वो फौरन मैच वाली जगह पहुंचकर टियान को बाहर निकाल देता है और खुद अपने भाई के साथ खेलने लगता है। वो हार जाता है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। यहाँ दोनों को बिंग के मैच के बारे में पता चल जाता है और टियान वापस रूम में आकर बिंग को चिढ़ाने लगती है। दोनों लड़ते लड़ते रूम के डोर के पीछे खड़े होते हैं कि विलियन अचानक दरवाजा खोलता है और बिंग टियान को किस कर देता है। बिंग पीछे मुड़ के जब विलियन को देखता है तो उसे उसका भी चेहरा साफ दिखने लगता है, जिससे बिंग हैरान हो जाता है। विलियन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और बिंग को भी समझ आ जाता है कि ये सब उसके साथ टियान को किस करने की वजह से हो रहा है, यानी हो सकता है कि किस उसकी आँखों का इलाज है। दूसरी तरफ टियान सिर्फ हैरान रहती है और कुछ नहीं कहती। फिर दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन कोच माँ टीम को एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसकी इन्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी। ये सुनने के बाद टियान बिंग को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो बताता है कि उसका हाथ अब ठीक है और वो खेल सकता है। बिंग मिनजुन से मिलने चला जाता है और टियान रूम में वापस आकर नहाने चली जाती है। इतने में विलियन इनसे दोबारा मिलने आता है और वही रूम में इनका वेट करने लगता है। टियान को लगता है रूम में कोई नहीं है, तो वो बाल खोलकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। विलियन उसे देखकर हैरान हो जाता है और इससे पहले टियान उसे देख पाती वो रूम से चुपचाप बाहर चला जाता है। आने वाले दिनों में विलियन टियान का और ज्यादा ख्याल रखने लगता है, जिससे बिंग को जलन होना शुरू हो जाती है। एक दिन सब टीम वाले अपने टीममेट की मदद करने उसके गैराज जाते हैं, जहाँ गाड़ियों को धोते हुए सब पानी से खेलने लगते हैं। इतने में टियान के कपड़े गीले हो जाते हैं और इससे पहले बिंग टियान के पास अपनी जैकेट लेकर आता, विलियन उससे पहले टियान को अपनी जैकेट पहना देता है। बिंग को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस वक्त उसके पास अपनी मॉम की कॉल आ जाती है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। बिंग वहाँ टियान के साथ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टियान को वहाँ से भेज देता है। फिर बिंग और उसकी मॉम सीरियस बातें करने लगते हैं, जहाँ पता चलता है कि उसकी माँ को बिंग के दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बारे में पता है, लेकिन वो चाहती है कि बिंग बिजनेस स्टडीज पर ध्यान दे ताकि उसका फ्यूचर बेहतर बन सके। बिंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। टियान उसका बुरा मूड देखकर उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। मैच का दिन आ जाता है और सीनियर से इन लोगों का यूनिफॉर्म खराब हो जाता है। इसकी वजह से सबको सेम यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है और बिंग टेंशन में आ जाता है कि वो लोगों को कपड़ों की वजह से अलग कर सकता था। अब वो अपनी टीम वालों को कैसे पहचानेगा। बिंग की माँ भी छुपकर उसे देखने आती है, जिसका पता बिंग को लग जाता है। मैच शुरू हो जाता है और बिंग बहुत बुरे तरीके से खेलता है, जिसकी वजह से कोच उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन टियान बिंग का पीछा करते हुए आती है और उसे वापस खेलने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी मॉम सिर्फ उसे देखने के लिए आई है। फिर टियान बिंग को किस करके रिंग में वापस आ जाती है और बिंग को सब साफ दिखने लगता है। ऐसे बिंग दोबारा खेलने आ जाता है और इस राउंड में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन लास्ट राउंड में सबकी शक्लें उसे फिर धुंधली दिखने लगती हैं। इस बार टियान उसकी मदद करती है और वो मैच जीत जाते हैं। मैच के बाद बिंग की माँ उससे मिलने आती है, जहाँ दोनों बैठकर बातें करते हैं। बिंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि आखिर उसकी माँ उसे सपोर्ट कर रही है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बिंग जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड करता है कि डॉक्टर ने उसे हाथ को दोबारा आराम देने के लिए बोला है और वो टियान को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। टियान बिना बोले मान जाती है और उसकी मदद करने लगती है। टियान को पता चलता है कि अगले दिन बिंग का बर्थडे है और वो सबके साथ मिलकर
बिंग के लिए सरप्राइज प्लान करती है। बिंग सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाता है और केक काटने के बाद टियान के साथ वापस रूम में आ जाता है, जहाँ टियान उसे ब्लैक स्वेटर गिफ्ट करती है। ये लोग बेध्यानी में दोबारा दरवाजे के पीछे खड़े होते हैं। विलियन एक बार फिर दरवाजा खोलता है, जिससे इन दोनों में फिर से किस हो जाती है। ये दोनों शर्माकर नॉर्मल एक्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन कोच माँ इन्हें एक इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में बताती है, जिसकी ये लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर देते हैं। विलियन टियान से कन्फेस करने का फैसला कर लेता है, मगर हर बार बिंग उसे आकर रोक लेता है और टियान को अपने से दूर नहीं होने देता। ऐसे विलियन को मौका नहीं मिलता। एग्जाम का दिन आ जाता है, जिसमें ये लोग पास हो जाते हैं, लेकिन कोच माँ आकर बिंग को कहती है कि उसे एक लड़की के साथ यूनिवर्सिटी की मैगजीन के लिए फोटो शूट करना होगा। ये सुनकर टियान को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। जब उसका भाई उसे कॉल करके कहता है कि वो उसकी जगह एक पार्क में काम करने आ जाए, क्योंकि वो खुद बिजी है, टियान पार्क आ जाती है, जहाँ उसकी मदद करने विलियन भी आता है। ये वही पार्क था जहाँ बिंग फोटो शूट कर रहा था। टियान बिंग को लड़की के साथ देखकर सैड हो जाती है और उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर बिंग कॉस्ट्यूम पहनकर टियान को अपने साथ ले जाता है, जिसका पता टियान को बाद में चलता है। विलियन दोनों को साथ देखकर सैड हो जाता है और टियान पर गिव अप करने का फैसला ले लेता है। बिंग पार्क में टियान को एक लॉकेट देकर उससे कन्फेस कर देता है, जिसे सुनकर टियान वहाँ से भाग जाती है। रूम में टियान बिंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसे एक लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन बिंग उसे सिर्फ यही कहता है कि वो उससे प्यार करता है और करता रहेगा। अगले दिन बिंग की मॉम टियान से मिलती है और उसे बिंग से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसने बिंग और टियान को मैच वाले दिन किस करते हुए देख लिया था। ये बात सुनकर टियान बिंग को इग्नोर करना शुरू हो जाती है, जिससे बिंग बहुत परेशान हो जाता है। वो बिंग को छोड़ने का फैसला लेती है। बिंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। बिंग को समझ आ जाता है कि इसमें उसकी माँ का हाथ है और वो फौरन उनके पास आकर उन्हें समझाता है कि उसे टियान की सच्चाई का पता है। इतने में टियान वहाँ पहुँच जाती है, ये सोच कर के कहीं बिंग कुछ गलत ना कर दे, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि उसकी माँ ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और बिंग को उसकी सच्चाई का भी पहले दिन से पता है। ऐसे दोनों में एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत होती है और दोनों सबसे छुपकर डेट करना शुरू हो जाते हैं। एक दिन ये दोनों डेट पर होते हैं, जहाँ बिंग का एक्सीडेंट हो जाता है। टियान फौरन बिंग को हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है, जहाँ सब उससे मिलने आते हैं। एक दिन बाद बिंग की आँख खुलती है तो उसे सब साफ दिखने लगता है। यहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद बिंग की आंखें ठीक हो गई हैं, क्योंकि बचपन में बिंग को ये बीमारी एक एक्सीडेंट के बाद ही हुई थी। बिंग हॉस्पिटल से रिलीज हो जाता है और टियान उसे लेने आती है। इस वक्त टियान को कोच माँ कॉल करके कहती है कि सबको उसके लड़की होने के बारे में पता चल गया है। टियान फौरन बिंग के साथ यूनिवर्सिटी पहुँचती है, जहाँ कोच जियो उसे अपनी असिस्टेंट बनने की ऑफर देती है। ऐसे उसे यूनिवर्सिटी में रहने का मौका मिल जाता है। सारे टीममेट्स भी कुछ सवालात के बाद टियान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब खुश नजर आते हैं। टियान यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला लेती है, क्योंकि अब वो फिगर स्केटिंग के बजाय हॉकी खेलना चाहती है। बिंग उसका साथ देता है। इतने में कोच माँ आकर उन्हें बताती है कि उसने प्रिंसिपल से बात कर ली है, जिसने इसी यूनिवर्सिटी में विमेंस आइस हॉकी टीम बनाने का फैसला कर लिया है और अब टियान को यूनिवर्सिटी छोड़नी नहीं पड़ेगी। सब ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीजन के एंड में हम देखते हैं कि टियान और बिंग उसी जगह हैं, जहां वो पहली बार मिले थे। दोनों साथ खेल रहे होते हैं कि टियान गलती से बिंग को धक्का दे देती है और उसका सर एक दरख्त पर लगता है। बिंग कुछ साफ न देखने का नाटक करता है और टियान को उसे किस करने के लिए कहता है। टियान बिंग का नाटक समझकर उससे नाराज हो जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले बिंग उसे हग करके अपने प्यार का इजहार उससे करता है। ऐसे सीजन स्वीटली एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।